So dear students, I'm Dr. SRC and welcome to the class of analytical chemistry, and we are going to do the lecture of gravimetry. So we are going to study the gravimetric analysis, and that is your lecture number 1. So let us focus on the introduction part. So this is your topic, that is gravimetric analysis. So this is gravimetric analysis. Yeah, this is a very nice quote actually. An outspoken person precipitates readily. An outspoken person precipitates readily, but a diplomat remains in solution. An outspoken person precipitates readily, but a diplomat remains in solution. इसको समझने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी शायद है और इसको बहुत डीप से तुमको सोचना है. इसके आगे मैं जाता हूं अभी, या रिमेंबर करना ये कोट फिर से मैं देखना इसको. यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली ग्रामेटिक एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच द एंड प्रोडक्ट इज वेड. तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वेइंग होती है. हमको चाहिए होती है कि कितना परसेंटेज है. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव पार्ट. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव पार्ट. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे, सपोज वी आर सेइंग दैट यहाँ पे सैंपल है. सो दिस इज अ सैंपल. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखो ये सैंपल है. तो इसका अगर हम सैंपल में पूछे कि वेदर निकल इज प्रेजेंट, so whether nickel is present, so whether nickel is present, ये वाली जो बात है इसमें अगर यहाँ पे आ जाएगी, इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं सैंपल में. आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे निकल की टेस्ट आप जानते हैं कि वहां पे हम वी आर गोइंग टू यूज द डीएमजी टेस्ट, निकल डीएमजी, रोज रेड प्रेसिपिटेट इन ए स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन. एंड यहाँ पे वेदर निकल इज प्रेजेंट, जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं उसकी यहाँ से एक आ सकती है, इसका आंसर हो सकता है यस और आंसर हो सकता है नो. तो चलिए इसको एक अलग फ्रेम में देखते हैं. अब इसको अलग फ्रेम में देखते हैं. तो यहाँ पे व्हाट इज द बैकग्राउंड हियर, what we are trying to focus on this particular gravimetric part. So this is the first part. What we are saying is that there is a sample. In the sample we are searching for the presence or absence of an एनालाइट. एनालाइट जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जहां पे हम इंटरेस्टेड है. सो दिस इज अ सैंपल एंड इन द सैंपल वी आर पोजिंग ए क्वेश्चन. सो इन द सैंपल वी आर पोजिंग ए क्वेश्चन दैट वेदर क्या है बताइए, वेदर निकल इज प्रेजेंट, वेदर निकल इज प्रेजेंट. इसका हम फिर अलग से एक टेस्ट करते हैं, जो हमने कहा अभी कि डीएमजी टेस्ट कर रहे हैं. सो सैंपल लिया है. सो सैंपल में हम एक एनालाइट ढूंढ रहे हैं. ये एनालाइट क्या है, जो अभी प्रिंसिपल ऑफ स्टडी है, जिसका हम देख रहे हैं. ये सिस्टम है बेसिकली. दैट इज अ सिस्टम, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर वेदर दैट एनालाइट इज प्रेजेंट और नॉट. सो बेसिकली अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जाओ, एक अलग अलग जगह में आ रहा हूं, एक बार मैं फिर से लौटूंगा यहाँ पे. अगर यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इफ यू आर गोइंग टू डू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, देखिए एनालाइट नाम से आ रहा है. एनालिटिकल केमिस्ट्री कहां से आ रहा है, ये वाली एनालाइट नाम से आ रहा है. तो इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक क्लासिकल मेथड्स होते हैं, क्लासिकल मेथड्स होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं. मैं एक ओवरव्यू पिक्चर दे रहा हूं. तो वन इज द क्लासिकल मेथड्स और दूसरी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. अभी क्लासिकल मेथड्स के बहुत से एग्जांपल में एक मैं अभी डील कर रहा हूं इस क्लास में. ये जो कंसेक्यूटिव लेक्चर्स है, ये कोर्स है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है, उसमें ग्राविमेट्री जो टॉपिक है वो कहां पे आ रहा है मैं बता रहा हूं. देखो ये ग्राविमेट्रिक एनालिसिस आ गया. यहाँ पे फिर वॉल्यूमेट्रिक, फिर अलग 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 आ सकते हैं. अब वहां पे मैं नहीं जा रहा हूँ. यहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत 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 से आ सकते हैं. सो ये पोजीशन ग्राविमेट्री की है. मैं ग्राविमेट्री की पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ. ये वाला पोजीशन ग्राविमेट्री की है. दैट इज फॉलोइंग अंडर क्लासिकल मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन
ऑफ द एनालाइट, ये वाली पोजीशन ग्राविमेट्रिक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरे पेज में जा रहा हूं यहां पे। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ इन द नेक्स्ट पेज दैट what we are trying to do is that in the gravimetric analysis we have taken a sample। तो हमने एक सैंपल लिया है, देन वी आर आस्किंग दैट वेदर there is a presence of nickel or not. So we are asking whether, suppose nickel is just an example I have taken, whether nickel is present or not. So that is the question we are asking. Now इसके कितने आंसर हो सकते हैं बताओ? How many answers possible in this particular question? Obviously two answers possible. एक हो सकते हैं yes nickel is present, एक हो सकते हैं no nickel is not present or absent. अगर yes आ गया तो इसके और एक क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर नो आ गया तो यहीं पे खत्म हो गया कि निकल नॉट प्रेजेंट। अगर yes आ गया तो पूछेंगे कि सैंपल में निकल कितना है, अमाउंट कितना है। सो बेसिकली yes के बाद आ गया हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। देखिए हाउ मच दैट मीन्स एक क्वांटिटी से रिलेटेड है, और हमारी जो टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो एनालाइट से आ रहे हैं, एनालाइट स्टडी से आ रहे हैं, और एक नाम जिसका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए आप पहुंच गए वहां पे। जब पूछ रहे हैं हाउ मच, मतलब व्हेन दिस इज यस, सो यू कैन आइडेंटिफाई that this is nothing but this is the qualitative analysis. This is the qualitative analysis when you are saying that the nickel is present and yes, so that is qualitative analysis. And when you are saying that okay nickel is present but how much that is present, तो ये वाली क्या आ गई? Now this is the quantitative analysis. अभी आपको समझ में आया जो लास्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहां से आ रही है, यहीं से आ रही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसका मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्लासिकल मेथड्स है और यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है। तो यहाँ पे यू कैन ट्राई फॉर द क्लासिकल मेथड्स and you can try for some spectroscopic methods. And in the classical methods, basically now we are studying the one of the procedure of the classical methods, and that is the gravimetric analysis. So that is gravimetric analysis. So ये वर्कआउट है। Now that is the workout. Now फिर चलते हैं जहां पे मैं था, and you can see here, is that branch of analytical chemistry. आपको शायद टर्म्स अभी क्लियर आ रहे हैं। That branch of analytical chemistry in which the end product of the analysis is weighed. End product, निकल DMG का end product निकल DMG है, निकल DMG दैट इज प्रेसिपिटेट। निकल DMG की हम वे करेंगे, निकल DMG की वे करेंगे, और निकल DMG का अमाउंट के साथ निकल का एक कनेक्शन। दैट मीन सपोज मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पे सपोज हमने जो सैंपल दिया है निकल 2+ है, वहां पे फिर DMG की टेस्ट किया है। अब ये निकल DMG है और निकल DMG सपोज ये 20 ग्राम है, तो हम बोलना चाहते हैं कि निकल DMG का जो वेट किया है उसके बाद 20 ग्राम मिला है, और निकल DMG 20 ग्राम, देन हाउ मच इज द निकल, ये वाली इक्वेशन। So that is the equation in the gravimetric analysis, the end product. What is the end product in this particular precipitation method? That is nothing but the precipitate, and that is nickel DMG. And nickel DMG, suppose we are weighing nickel DMG and we are weighing 20 gram, then we are saying how much then nickel. That is the procedure. चलते हैं दूसरे स्लाइड में। देखिए पढ़ के देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इन दिस टेक्निक द एनालाइट इज कन्वर्टेड टू एन इनसॉल्युबल फॉर्म। ये वाली एनालाइट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो एनालाइट कौन सी है? निकल 2+ एनालाइट है। सो ये निकल 2+ एनालाइट है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म जो प्रेसिपिटेट है। ये निकल DMG है, दिस एनालाइट इज कन्वर्टेड टू द इनसॉल्युबल फॉर्म एंड व्हिच कैन देन बी वॉश, ड्राइड एंड वेट। जो भी है उसकी मतलब एकदम वॉश करो, इम्प्योरिटी फ्री करो, फिर ड्राई करो, मॉइस्चर फ्री करो, ताकि उनकी वेट ना आ जाए। बिकॉज एट द एंड वेट ऑफ निकल DMG मैटर्स, दिस मच वेट ऑफ निकल DMG देन दिस मच निकल। वहां पे अगर इम्प्योरिटी की वे आ गई, वहां पे अगर मॉइस्चर की वे आ गई, तो तुम्हारा एंड रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो देखिए ये साइंटिस्ट थियोडोर W. रिचर्ड्स,
और उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बेसिकली इसकी शुरुआत की थी प्रोसीड्यूर की। कभी कभी बेसिकली केमिस्ट्री है लेकिन उसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हिस्ट्री मालूम है तो केमिस्ट्री समझना भी इजी हो जाता है, क्योंकि हम साइंटिस्ट के दिमाग में घुस के उसको देख सकते हैं कि वो क्या सोच रहे थे, तो समझना तो इजी होता ही है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो उसी के लिए कभी कभी सिलेबस के बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस आपको शायद नंबर दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस के बाहर जाके सब्जेक्ट सीखना आपको शायद लाइफ दे सकते हैं। So, what is the major objective? Now, up to this, I hope that this is clear. What is the major objective of gravimetry? And basically, this is the analyte we are talking about, this nickel 2 plus. And this is another. देखिए एक टर्म नया टर्म आ गया, एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, एक नया टर्म आ गया। क्या टर्म आ गया बताइए, क्या टर्म आ गया? ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये precipitating agent. Now this is also called precipitant. This is another particular name for this. When you are studying with the different books, you can find in one book that is being written precipitating agent, in another book that is written precipitant. Now that is a dimethyl glyoxime, DMG, and we are targeting about, we are supposing that nickel is present. Now we are targeting about the quantification of nickel, how much nickel is present, and for that we are writing like this, that is percentage analyte. Analyte की जो percentage है वो क्या है? Weight of analyte. What is the weight of analyte? Weight of analyte by weight of the sample, weight of analyte by weight of sample into 100. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना है कि बेसिकली वी आर टारगेटिंग अबाउट द analyte percentage. So basically what we are targeting about to find out the weight of, यही की है। देखिए यहाँ पे की, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए, सराउंडिंग से फोकस करके किसी का कोई फायदा कभी नहीं हुआ है। Focus on the system. Yeah, now you can see here, this is our target. That what is our target? That is percentage. Analyte is our target. यहाँ पे weight of the sample, you know this one, you can weigh the sample, so you know this one, multiplied by 100 to get the percentage. That is not an issue. Then what is the issue? What is the system? The system is the weight of analyte. How to find the weight of analyte? कहां से आ रही है वेट ऑफ एनालाइट? किसके, कहां से फाइंड करना है आपको बताइए, कहां से फाइंड करना है? चलते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पे। Now this is the next slide that is coming up. Now what is the focus here? Up to this part, we have come to this part, that is the weight of analyte, percentage of analyte. That is the issue. So that is the weight of analyte. This is the weight of analyte and divided by the weight of the sample. Sample में analyte कितने हैं, कितने percentage है? Now this one. Now what is the issue here? Weight of analyte. So ये weight of analyte, यही इश्यू है। ये कहां से फाइंड करना है, कहां से फाइंड करना है बताइए, कहां से फाइंड करना है? हमारे एग्जांपल में क्या है? हमारे एग्जांपल में निकल है, निकल वेट कितना ग्राम निकल, हाउ मेनी ग्राम्स निकल, देन परसेंटेज ऑफ निकल। यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा है निकल वाले, निकल, वेट ऑफ निकल, ये वाला विथ रेस्पेक्ट टू आवर एग्जांपल, दैट इज वेट ऑफ निकल, एंड दिस इज द वेट ऑफ सैंपल दैट विल बी गिवन मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ वेट ऑफ निकल कहां से मिलेगा? वेट ऑफ निकल कहां से मिलेगा? आपने क्या प्रेसिपिटेट किया है? आपने यहाँ पे क्या किया है? व्हाट हैव यू डन हियर? We have basically added DMG and you have trapped your analyte. This is the nickel 2 plus that is being trapped here and with the DMG. So that is nickel DMG that is forming. बेटा जितना प्रेसिपिटेशन आप समझ में आएगा आपको तो उतना ट्रैपिंग कर सकते हैं निकल 2 प्लस। अगर कोई भी अगर प्रेसिपिटेट में नहीं कन्वर्टेड हुआ तो आपकी लॉस है, परसेंटेज लॉस आ जाएगी ना। यहाँ पे अंतिम में क्या हो गया? यहाँ पे निकल डीएमजी का प्रेसिपिटेट आ गया, ये निकल डीएमजी का प्रेसिपिटेट आ गया। नाउ दिस इज द एंड प्रोडक्ट। मैं कह रहा था इंट्रोडक्शन में, दैट इज द एंड प्रोडक्ट। नाउ निकल डीएमजी इतना, निकल डीएमजी 20 ग्राम सपोज, देन बेसिकली निकल कितना, ये वाली इक्वेशन अभी सॉल्व करनी है।
वेट ऑफ निकल टीएमजी दिस, देन वेट ऑफ निकल कितना, अगर वेट ऑफ निकल मिल गया तो परसेंटेज एनालाइट मिल जाएगा। यही है इंट्रोडक्शन। इसी के साथ ये जो पहला लेक्चर वीडियो जो ग्राविमेट्री का यहीं पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो इक्वेशन है जहां से हम ये निकाल सकेंगे कि क्या कन्वर्शन है, कैसे हम वेट ऑफ प्रेसिपिटेट से वेट ऑफ एनालाइट निकाल पाएंगे। तो मैं डॉक्टर एहसासी, ये मेरा पहला वीडियो था ग्राविमेट्री का। इस वीडियो से मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो ऑन द ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।